हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव और आज हम क्लास 9th का मैथ एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। इससे पहले 4.1 कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है 4.1 वो जाकर देखिए, जिससे कि आगे का समझने में आसानी होगा। तो आज का जो हमारा एक्सरसाइज 4.2 है, इसमें हम सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? कौन सा सत्य है और क्यों सत्य है ये बताना। y इक्वल टू 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी कि इस इक्वेशन को यदि सॉल्व किया जाए तो कितने हल आ सकते हैं? एक हल आ सकते हैं, या फिर दो आ सकता है, या फिर अनेक आ सकता है। ये तीन ऑप्शन आपको मिला है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान दीजिए, ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 5, इसमें हम x की जगह भी कुछ वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह भी वैल्यू पुट करेंगे। यदि वैल्यू पुट करते जाए और कुछ ना कुछ आंसर आता रहे तो अनेक हल होगा, और यदि एक दो आंसर आने के बाद आंसर नहीं आए तो दो हल आएगा तो दो हल होगा। यदि एक ही हल होगा, एक ही आंसर आएगा तो एक ही हल होगा। तो इसके लिए हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा, एक बार x के लिए और एक बार y के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आंसर की। y इक्वल टू आपके पास इक्वेशन है 3x प्लस 5। यदि मैं मान लू, यदि x बराबर 0 रख लें, पहली बार क्या रख लें? 0। x बराबर 0 रखेंगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी, उसी को चेक करते हैं। तो y इक्वल टू इक्वेशन है 3x प्लस 5, y बराबर 3 मल्टीप्लाई x की जगह 0, क्योंकि हमने x बराबर इस बार 0 माना, 0 प्लस 5। तो y की वैल्यू जो हो जाएगी, क्या होगा? 3 का गुना 0 में तो 0 प्लस 5। अब 0 में 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा? y बराबर आ जाएगा 5। तो यदि आपने x 0 रखा, यदि आपने x 0 रखा है तो x तो 0 है, पहला टर्म x और दूसरा y, तो x 0 रखने पे y 5 आ रहा है, यानी कि एक हल तो आपने निकाल दी। अब दूसरा हल निकालने के लिए कोई दूसरी वैल्यू चेक करते हैं। x बराबर 1 रख लेते हैं, ठीक है, चेक करो। y इक्वल टू 3x प्लस 5, y बराबर 3 गुने 1 प्लस 5, तो y की वैल्यू आएगी 3 एकम 3 और प्लस 5, तो y आ गया 5 और 3 8, है ना। जब आपने x की जगह 1 रखा तो y आ गया 8, ये दूसरा वैल्यू हो गया। दो आंसर तो निकल चुके हैं। तीसरा एक और वैल्यू चेक कर लेते हैं, माइनस का 1 रख लें। यदि x बराबर -1 रख लें तो क्या आएगा? तो y बराबर 3x प्लस 5, ये तो आपके पास इक्वेशन है। इस बार x की जगह डाल देंगे -1, यानी कि y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x की जगह -1 और प्लस 5, यानी कि y की जो वैल्यू आ रहा है, 3 का गुणा करोगे -1 में तो -3 और प्लस 5, y बराबर वैल्यू आ गया 5 प्लस के 3 माइनस के, तो 5 में से 3 को घटाना पड़ेगा और आंसर आपके पास आएगा 2। तो x की जगह -1 रखने पे y की वैल्यू आ रही है 2, यानी कि -1 रख देने पे 2 आ रहा है। अभी आपने देखा कि पहली बार 0 रख रहे हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, जो कि 5 आ रहा है। 1 रख रहे हैं तो 8 आ रहा है, -1 रख रहे हैं तो 2 आ रहा है। इस तरीके से जितने भी वैल्यू रखो, कोई ना कोई आंसर निकल के आएगा। आंसर निकल के आएगा, इसका मतलब ये हो गया कि इसका तीसरा ऑप्शन सही हो गया। अपरिमित रूप से इसके अनेक हल है, जितनी वैल्यू रखो उतने आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। कितने हल? 4 हल।
अब देख लो ध्यान से, ये पहला समीकरण है तो पहला समीकरण लिख लेते हैं। पहले का आंसर 2x प्लस वाई बराबर 7। इसमें भी उतना ही करना है, इसमें 4 वैल्यू पुट करो तो 4 आंसर निकल के आएंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा कितने हल निकालो, 4 हल निकालो। ठीक है, सभी समीकरण के 4 हल निकालो। तो यदि x बराबर हम मान ले 0, ठीक है, यदि x बराबर मान ले 0 तो इस समीकरण में x की जगह 0 रख दो। तो 2x प्लस वाई बराबर 7। तो 2 गुने 0 प्लस वाई बराबर 7। 0 प्लस वाई बराबर 7। 2 का गुना 0 में हुआ तो 0 ही आएगा। किसी भी संख्या को यदि 0 से गुना कर दिया जाए तो 0 ही आएगा, और 0 में y जोड़ोगे तो y आएगा। तो y बराबर वैल्यू आ गया 7। यानी कि x 0 रखने पे y कितना आ रहा है, 7। इसको इस तरीके से लिखेंगे 0,7। ये आपका आ गया पहला आंसर। इसी तरीके से दूसरा, अब x की जगह वैल्यू चेंज कर लो। x बराबर इस बार मान लो हमने रखा 1। क्या रखा, 1। तो 2x प्लस वाई बराबर 7 है। 2 गुने में x की जगह 1 प्लस वाई। 2 का गुना 1 में करोगे 2 एकम 2 प्लस वाई बराबर 7। 2 प्लस के हैं, राइट साइड ले आओगे तो हो जाएगा माइनस का, यानी कि y बराबर 7 माइनस 2। 2 को किधर लाया, राइट साइड। तो y की वैल्यू आ गई, 7 में से 2 घटा लोगे तो 5। क्लियर है, 1 रख रहे हैं तो y कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5। ये दूसरा आंसर आ गया। इन्होंने कहा 4 हल निकालो, तो चलो भाई 2 और निकालते हैं। अब x की जगह कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से, ये नहीं जो मैंने रखा 1 तो आप भी 1 ही रखिए। आप 2 भी रख लो, -2 रख लो, 4 रख लो, 6 रख लो, लेकिन जितने बड़े नंबर आप रखोगे उतना ही कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमेशा छोटा नंबर रखो जिससे कि कैलकुलेशन आसान होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू हम इस बार फिर से रख रहे हैं क्या, -1 रख रहे हैं। पहले तो प्लस का 1 रखा था, इस बार -1 रखते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 7। x की जगह -1, तो 2 गुने -1 प्लस वाई बराबर में 7। ब्रैकेट क्यों लगा दिया, क्योंकि जब भी 2 साइन होगा ना तो उसको एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए -1 में ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो 2 का गुना करो -1 से, 2 गुने -1 करोगे तो -2 हो जाएगा। तो -2 और प्लस में y बराबर 7। y इधर ही रखो, और 2 जो है ये 2 माइनस का है, इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 7 प्लस 2। तो y की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 9। तो यदि आप x -1 रख रहे हो, यदि x क्या रख रहे हो, -1 रख रहे हो, तो आंसर मिल रहा है आपको 9 मिल रहा है। तो ये तीसरा वैल्यू हो गया, -1 रखने पे 9 आ रहा है। ठीक है, अब ये 3 आंसर तो निकल चुके हैं, पर इन्होंने कहा 4 हल निकालो, तो एक चौथा भी वैल्यू रख लो। यदि x बराबर इस बार हम रख ले प्लस के 2, तो समीकरण क्या है आपके पास, 2x प्लस वाई बराबर 7। ये समीकरण है। इसमें x की जगह रख रहे हैं 2, तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह 2 प्लस में y बराबर 7। तो 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 7। तो y बराबर क्या हो जाएगा 7, और 4 इधर प्लस में है, दाईं तरफ आएगा तो माइनस में। y बराबर 7 में से 4 घटा दो तो आएगा 3। यदि आपने x की जगह 2 रखा तो y क्या मिला, 3 मिला। ये आ गया चौथा आंसर। ठीक है, आसान है। अब ये तो पहले समीकरण के 4 आंसर आ गए। इन्होंने कहा प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालो। अब बढ़ते हैं दूसरे इक्वेशन पे। दूसरा πx प्लस वाई बराबर 9। दूसरा क्या है, πx प्लस वाई बराबर 9, दूसरे का आंसर।
पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। यही क्वेश्चन था, पाई एक्स प्लस वाई बराबर। अब सेम वैल्यू x की जगह कुछ भी रख लो, तो हम मान लेते हैं x बराबर है 1, तो पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। तो पाई मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू मत डाल देना, ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन और लंबा हो जाएगा। पाई मल्टीप्लाई x की जगह 1 प्लस वाई बराबर 9, यानी कि पाई का गुना 1 से तो पाई ही आएगा, प्लस में y और बराबर। ध्यान देना, पाई अपनी जगह, x की जगह 1 रखा, प्लस y और बराबर में 9। पाई का गुना 1 में तो पाई प्लस y, तो y बराबर क्या 9, इधर प्लस के हैं और पाई इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस पाई। तो यदि आपने x की जगह 1 रखा तो दूसरा आंसर जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 9 माइनस पाई। क्या मिल रहा है? 9 माइनस पाई। दो आंसर, इसके पहला आंसर आ गया। अब इसका दूसरा आंसर, यदि x बराबर 0 रख लिया जाए, क्योंकि 0 तो रखा ही नहीं अभी तक, तो यदि x बराबर 0 रख लिया जाए तो ध्यान से देखो, पाई x प्लस वाई बराबर 9, तो पाई मल्टीप्लाई x, तो x की जगह 0 प्लस y बराबर 9, तो पाई का 0 में गुना, ये 0 प्लस y बराबर 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, क्योंकि 0 में y जोड़ोगे तो y 9 y ही आएगा, तो y बराबर वैल्यू क्या आ गई 9। यदि x 0 रखते हो तो y कितना मिलता है 9। ये हो गया दूसरा आंसर। तो दो हल निकल गए दूसरे समीकरण के, अब तीसरा हल निकालते हैं। ठीक है, दूसरे समीकरण का तीसरा हल, यदि x बराबर माइनस पाई मान ले, सॉरी -1 मान ले, x बराबर क्या मान लें? -1, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, तो x की जगह -1, यानी कि पाई मल्टीप्लाई -1 और प्लस y बराबर 0। पाई का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा तो माइनस पाई, क्योंकि पाई 1 जा पाई, माइनस है तो माइनस, प्लस y बराबर 0। y बराबर, अच्छा y बराबर 9 है, इधर 9 है, ठीक है। y बराबर पाई इधर माइनस में, राइट साइड ले आओगे तो 9 प्लस पाई, 9 प्लस पाई, तो दूसरा आंसर ये आ गया। यदि आप -1 रखते हो तो y बराबर आपको 9 प्लस पाई मिलता है, ठीक है। ये दूसरा आंसर आ गया, दूसरा नहीं तीसरा आ गया। और चौथा निकालते हैं, यदि x बराबर 2 रख लिया जाए, क्या रख लिया जाए? 2, तो पाई x प्लस वाई बराबर 9। आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूं कि कोई भी वैल्यू रखो, आंसर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि सबका आंसर सेम होगा तभी क्वेश्चन सही होगा, इसमें आंसर अलग भी आ सकता है, जितना वैल्यू रखेंगे उतना आंसर आ सकता है। तो पाई एक्स, तो x की जगह 2 आएगा, यानी कि 2 गुणे में पाई और प्लस y बराबर 9, तो पाई का गुना 2 में 2 पाई प्लस y बराबर 9, y बराबर 9 और 2 पाई प्लस के इधर आ गए तो माइनस के, यानी कि x आपने 2 रखा तो y आ रहा है 9 माइनस 2 पाई। क्या आ रहा है? 9 माइनस 2 पाई। ये आ गया दूसरे समीकरण के 4 हल, ठीक है। दूसरे समीकरण के 4 हल आ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट समीकरण है तीसरा, इसमें x इक्वल टू 4y, तो इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं तीसरा समीकरण के लिए। तीसरा समीकरण x बराबर 4y है, समीकरण पहले लिख लेते हैं।
x बराबर 4y। ठीक है, यदि इसमें भी x बराबर पहले 0 रख लिया जाए तो x बराबर 4y, तो समीकरण ये है आपके पास x बराबर 4y है। तो x की जगह रख दो 0, तो बचा क्या 4y। y बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुणा में है तो 4 उधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी कि 0/4। और 0/4 करते हैं तो 0 ही आएगा। किसी भी नंबर से 0 में भाग दे दो तो आंसर 0 ही आता है। तो यदि x 0 रखते हैं तो y भी आपको 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 0, यानी कि 0 0। दोनों आंसर क्या मिलेंगे, 0 0। यदि x 1 रख लिया जाए तो यानी कि x बराबर 4y, तो x की जगह 1 बराबर में 4y, तो y बराबर आ जाएगा 1 और बटे में 4, 1/4। यानी कि x 1 रखने पे y 1/4 आ रहा है। ये दूसरा हल आ गया। इसी तरीके से तीसरा हल निकाल लो। यदि x बराबर हमने मान लो -1 रखा, जब -1 रखा तो x बराबर 4y, ये तो समीकरण है आपका। तो x की जगह -1 बराबर में 4y, जैसे वैसे ही -1 ऐसे ही रहेगा। 4 का इधर गुणा है y के साथ, तभी तो 4y है, और जैसे ही साइड करेंगे तो बटे में आ जाएगा, तो -1/4 बराबर में y। तो ये आ गया चौथा हल। तीसरा हल, एक हल और निकालना है। तो हमने रखा क्या, -1 रखा तो हमें मिला क्या, -1/4 मिला। तीसरा हल। चौथा हल देखिए, लो यदि x बराबर 2 रख लिया जाए, क्या रख लिया जाए, 2। अब चाहे तो 3 रख लो, 4 रख लो, कुछ भी रख लो। यदि x बराबर 2 रख लिया जाए, x बराबर 4y है, तो x की जगह 2 बराबर में 4y अपनी जगह, 4 का इधर डिवाइड, यानी कि 2/4 बराबर आ जाएगा y। 2 पहले है तो ऊपर, 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड। अब ये कटेगा कितने बार में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया, 1/2। यदि आपने x की वैल्यू 2 रखा तो y मिल रहा है आपको 1/2। ये आ गया चौथा हल। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन में जो 3 समीकरण दिए गए थे और सबका 4-4 हल निकालना था, तो दूसरे क्वेश्चन में आपने सबका 4-4 हल निकाल दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि तीसरा है। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहता है कि बताइए निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। ये 2 वैल्यू दिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला वैल्यू x का है, दूसरा वैल्यू y का। यानी कि पहले वैल्यू x की जगह रखेंगे, दूसरा y की जगह। सारे समीकरण में यही, ये x का वैल्यू, ये y का, ये x का, ये y का, ये x का, ये y का, ये x का और ये y का। यदि ये वैल्यू x y की जगह पुट कर देंगे, रख देंगे, तो दोनों तरफ की वैल्यू सेम आ जाए तो वो इसका हल होगा, और यदि सेम नहीं होगा तो हल नहीं होगा। ठीक है, चलो मैं इसको करके दिखाता हूं, आपको आसानी से समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन के लिए, पहले क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। पहला वाला x के लिए, दूसरा वाला y के लिए। समीकरण लिख लो, x - 2y बराबर 4। x - 2y बराबर 4। x की जगह पहला वैल्यू 0, माइनस 2 है तो 2 रहेगा, मल्टीप्लाई y की जगह 2 बराबर 4। 0 - 2 दूनी 4 बराबर 4। 0 में से 4 घटाओगे -4 ही रहेगा, यहाँ 4 है। 0 में से 4 घटाया तो -4 बराबर में 4। तो बताओ क्या दोनों वैल्यू सेम है? नहीं सेम है। क्यों? क्योंकि जो बाएं तरफ आ रहा है वो आ रहा है -4, और जो दाएं तरफ है वो है +4। जब दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो लिख देंगे यह हल नहीं है, यह हल नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा,
दूसरे में 2 और 0 रखेंगे, यानी कि x की जगह 2, y की जगह 0। समीकरण सेम रखना है। समीकरण 2x माइनस 2y बराबर 4, x माइनस 2y बराबर में 4। पहला वैल्यू x के लिए, दूसरा वैल्यू y के लिए, यानी कि x बराबर 2 माइनस 2 गुने में y की जगह 0 बराबर 4। 2 माइनस 2 का गुणा 0 में करोगे तो 2 ही 0 आएगा और बराबर में 4। 2 में से 0 घटाओ, 2 ही आएगा बराबर 4। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, दोनों तरफ बराबर वैल्यू नहीं है। जब दोनों तरफ बराबर वैल्यू नहीं है तो ये समीकरण के हल नहीं है। लिख दो, यह हल नहीं है, यह समीकरण के हल नहीं है। तीसरा 4,0 यानी कि x की जगह 4, y की जगह 0, x की जगह 4, y की जगह 0। तीसरे के लिए x माइनस 2y बराबर 4, x की जगह 4, y की जगह 0, यानी कि 4 माइनस 2 और मल्टीप्लाई y की जगह 0 बराबर 4। 4 माइनस 2 का गुना 0 में तो 0 बराबर 4। 4 में से 0 घटाओगे 4 ही रहेगा और बराबर है 4। तो देखो दोनों तरफ वैल्यू सेम है। जब दोनों तरफ वैल्यू सेम है तो यह समीकरण के हल है। तो लिखेंगे यह हल है, यह समीकरण के हल है। चौथा और पांचवा, चौथा और पांचवा नेक्स्ट पेज पे करते हैं। लिख लेते हैं पहले इसको। √2 और 4√2। चौथा √2 और 4√2, ये चौथे क्वेश्चन का समीकरण क्या है हमारे पास, x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, x की जगह √2 माइनस 2 गुणे में y की जगह 4√2, दूसरा वैल्यू y की होती है तो 4√2 बराबर 4। ठीक है, यानी कि √2 माइनस 4 का गुना 2 में 4 दूनी 8, 8√2 बराबर क्या आ गया 7। अब यहाँ जो है 1√2 है, एक तो हम लिखते नहीं है इसलिए एक छुपा हुआ है। 1√2 में से 8√2 घटाना है, यानी कि इस √2 में से इस √2 को कैंसिल नहीं कर सकते, ये रूट की संख्या को दिखा रहा है। तो 1√2 में से 8√2 घटाना है तो बचेगा माइनस के 7√2 बराबर में 4। तो क्या दोनों तरफ वैल्यू सेम है? जब दोनों तरफ वैल्यू सेम नहीं है तो लिखेंगे यह हल नहीं है, यह हल नहीं है, यह समीकरण के हल नहीं। नेक्स्ट पांचवा, पांचवा 1 और 1 है, 1 और 1, यानी कि x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। समीकरण है आपके पास x माइनस 2y बराबर 4। तो x की जगह 1 माइनस 2 गुने y की जगह भी 1 बराबर 4। 1 माइनस 2 एकम 2 बराबर 4। 1 में से 2 घटाओगे, जब 1 में से 2 घटाओगे तो -1 मिलेगा। क्या मिलेगा? -1 बराबर में 4। अब बताओ दोनों तरफ वैल्यू सेम? जब दोनों तरफ वैल्यू सेम नहीं तो लिख लेंगे यह हल नहीं है, यह हल नहीं है, यह समीकरण के हल नहीं। समझ में आया? तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे, जो चौथा है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 हो, y बराबर 1, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि k के मान वाला क्वेश्चन हर साल पूछता है। ठीक है, तो याद रखना क्या है, x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, समीकरण यहाँ पे है, समीकरण में वैल्यू रख दो, k का आंसर आ जाएगा। यानी कि जो समीकरण है उसको लिख लेते हैं
2x प्लस 3y बराबर k। 2x प्लस 3y बराबर k। x की जगह 2, x की जगह 2, y की जगह 1, यानी कि 2 गुने में x की जगह 2 प्लस में 3 गुने में y की जगह 1 बराबर k। ठीक है, 2 का गुना 2 में करो 2 दूनी 4 प्लस 3 का गुना 1 में करो 3 एकम 3 बराबर k। 3 और 4 मिलके 7, तो k बराबर वैल्यू आ गया 7। k के बराबर वैल्यू क्या आ गया 7। आंसर क्या हो गया 7। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपने अभी तक में कर लिया है कंप्लीट। उम्मीद है सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करके बताइए। कुछ पीडीएफ मटेरियल भी चाहिए तो वहाँ भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, धन्यवाद।